शुरुआत करते हैं। देश भर में सियासी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अलग अलग मोर्चों पर रणनीतियां भी बनने लगी हैं। ऐसे में मिशन 2024 को देखते हुए कांग्रेस ने देश के 56 ऐसे एससी और एसटी सीटों को चिन्हित कर लिया है, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में वो मामूली अंतर से हारी थी। इसमें झारखंड की 2 सीट और खूंटी और लहरदगा भी इसमें शामिल है, जहां पर कांग्रेस ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रभारी नियुक्त भी कर दिया। हालांकि अभी तक कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारों पर कोई फैसला साफ नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां बहुत कुछ कह रही हैं। ऐसे में विरोधी दल इसे लेकर हालातों पर जो चुटकी ले रहे हैं, लाजमी है लेंगे भी। चुनाव से पहले सीटों पर छिड़ेगी जंग, कांग्रेस और जेएमएम की दोस्ती होगी भंग, खूंटी और लोहरदगा पर चढ़ेगा एलडीएम का रंग। पिछले 9 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को कुर्सी से बेदखल करने को बेचैन कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। लिहाजा इस बार कांग्रेस अपने उन वोटर्स पर फोकस कर रही है जो कभी पूरी तरह से उसके साथ होते थे, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक। इन सभी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने एक खास कार्यक्रम बनाया है, जिसका नाम दिया गया है लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन यानी एलडीएम। और इसी योजना के तहत कांग्रेस ने देश के 56 ऐसे एससी एसटी सीटों की पहचान की है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में वो मामूली अंतर से हारी है। इसमें झारखंड की 2 सीटें खूंटी और लोहरदगा शामिल हैं, जहां कांग्रेस ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रभारी नियुक्त कर तैयारी शुरू कर दी है। इसे इन दोनों सीट पर कांग्रेस की दावेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, सीधी सी बात है कि लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन जो है पूरे प्रदेश में चलना है। 2 जो सीट हम लोग कम मतों से हारे थे, उसको हमने ट्रायल बेस पे लिया है। ये कोई चुनावी प्रोग्राम नहीं है। समझने में लोगों को दिक्कत होती होगी, क्योंकि हर चीज़ को राजनीति और लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 85% की संख्या में लोग हैं, उनके लीडरशिप को उभार करके बाहर लाना है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है और उसमें हम लोग बहुत जमीनी स्तर पर लगे हैं। दरअसल लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस का मकसद है कि प्रदेश से प्रखंड तक एससी एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक जैसे वर्गों की पार्टी कार्यकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाए, ताकि वो अपने अपने समाज के लोगों को कांग्रेस से जोड़ सकें। खूंटी और लोहरदगा में प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी पर अभी सवाल है, क्योंकि अभी तक झारखंड कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के बीच सीटों पर फैसला नहीं हुआ है। उनके उम्मीदवार पिछले गठबंधन का जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, तो प्रदर्शन 2 सीटों में बेहतर ही कहा जाएगा। चुनाव जीत नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है 2 सीटों की बात वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर महागठबंधन वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, इसका फैसला तो हमारे आला कमान या उनके आला कमान मिल बैठकर करेंगे। वहीं कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस को गंभीरता से लिया जाए, ऐसे अभी हालात तो नहीं है। सब ये सब चलता है, ब्लैकमेलिंग का ये सब तरीका है, बस इससे ज़्यादा। प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सी सीटें ऐसी होती है जहां लगातार कांग्रेस हार रही है, तो मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हो सकता है कोई दूसरा दल भी है जो किसी सीट पर लगातार हार रही हो, ये अलग विषय है। बहरहाल सीटों का बंटवारा हुआ हो या न हो, कांग्रेस ने जिस मिशन की शुरुआत की है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेताओं की नई पीढ़ी तैयार करना चाहती है, जो अपने हक और अधिकार की बात बेहतर तरीके से उठा सकें और अपने अपने समाज में ओपिनियन लीडर के रूप में अपनी छवि बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में इसका फायदा कांग्रेस को हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।